मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं अपनी पहली ओपन कॉल में जा रही हूँ। समझ सकती हूँ। तुम्हें कैसा लग रहा है सोफी? क्या तुम उत्साहित हो? थोड़ी नर्वस तो हूँ पर उत्साहित भी हूँ। क्या हुआ? अगर मैं उन्हें पसंद नहीं आई तो? तुम्हें कोई नापसंद कैसे कर सकता है? क्योंकि मैं अलग हूँ। अगर उन्हें मुझ जैसी ना चाहिए हो तो? ओ स्वीट हार्ट, सब अच्छा होगा। याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? किसी से अलग होना बुरी बात नहीं है, वही चीज तुमको खास बनाती है। सही कहा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, चलते हैं। जोएना, आप अंदर आ सकती हैं, हम तैयार हैं। हे, हाय। हम यहाँ कोई डोनेशन या मदद नहीं कर सकते। मैं यहाँ ओपन कॉल के लिए आई हूँ। तुम्हें पता है ना ये मॉडल्स के लिए ऑडिशन है। हाँ, हम इसलिए यहाँ आए हैं। मेरी बेटी भी मॉडलिंग करना चाहती है। माफ करना, तुम मॉडल बनना चाहती हो? हाँ, ये मेरा सपना है। और आपको भी ऐसा लगता है? हाँ, क्यों नहीं। देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा, पर आपकी बेटी क्या? पर इनके जैसे लोगों के लिए मार्केट नहीं है। सुनिए, हम यहाँ तक मुश्किल से पहुँचे हैं। सोफी हमेशा से यही चाहती थी। आप इसका एक बार पोर्टफोलियो देखिए। ठीक है, देख लिया, अब हो गया। माफी चाहूंगा अगर मैं वो पहला इंसान हूं जिसने आपके सपने तोड़े हैं, पर इस इंडस्ट्री में ये काम नहीं कर पाएंगी। प्लीज, आप एक चांस तो दीजिए। यहाँ तक पहुँचने में 2 घंटे लगे हैं। ठीक है, मेरे साथ आइए। लग्जरी कॉस्मे से लग्जरी। ओप्स, सॉरी, फिर से शुरू कर सकती हूँ? करती रहो स्वीट हार्ट, तुम अच्छा कर रही हो। लग्जरी कॉस्मे के ब्रांड न्यू मेगा लैश वाटरप्रूफ मस्क। मैं ये कर सकती हूँ। स्क्रिप्ट इतनी मुश्किल नहीं है। लग्जरी कॉस्मे के ब्रांड न्यू मेगा लैश वाटरप्रूफ मस्कारा के साथ आप भी सारे दिन सारी रात पार्टी कर सकते हैं। हे भगवान, क्या तुमने कैमरे पर स्पिट किया? मैं माफी चाहूंगी। कोई बात नहीं, गलती से हो गया। उसने जानबूझकर नहीं किया, उसे बोलने में थोड़ी दिक्कत है। इसीलिए तो कहता हूँ कि ये इंडस्ट्री इनके लिए नहीं है। आपको क्या लगता है कि कोई इन्हें अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए हायर करेगा? मुझे कोई डाउट नहीं है। ये अपनी लाइन भी ठीक तरीके से नहीं बोल पाती। स्वीटी, तुम जाकर थोड़ा पानी क्यों नहीं पी लेती? बस थोड़ी नर्वस है। देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा। मैं बस आपको सच्चाई बता रहा हूँ ताकि आपका और मेरा समय बच सके। हम ऐसा कुछ नहीं ढूंढ रहे हैं। चलिए देखते हैं। हम यहाँ कास्टिंग कॉल के अंत तक रुकना चाहेंगे। ठीक है विक्टोरिया, मैं आपकी वॉक देखना चाहता हूँ। मेरा नाम एलिस है। जो भी है। बहुत ही खूबसूरत, बढ़िया। नोट कर लो गर्ल्स, रनवे पर ऐसे ही चलना होता है। ठीक है, आज आने के लिए सबका शुक्रिया। माफ करिएगा, पर मैंने वॉक नहीं की। देखो, तुम्हें वॉक की जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारे पास समय की काफी कमी है। अभी ओपन कॉल खत्म होने में 15 मिनट बाकी हैं और मुझे यकीन है मेरी बेटी को वॉक करने में 15 मिनट नहीं लगेंगे।
क्या आप सच में चाहती हैं कि ये दूसरी मॉडल्स के सामने शर्मिंदा हो? तो क्या मैं वॉक करूं या? ठीक है, तो चलिए आप करके दिखाइए। तो मैंने कैसा किया? माफी चाहूंगा, पर मैं ये सब और नहीं देख सकता। आपका क्या मतलब है? मैं फिर से कोशिश करूं अगर? उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम वॉक के दौरान किसी बोर्ड की तरह अकड़ जाती हो। मुझे नहीं लगता कि तुम 5 सेकंड में इसे ठीक कर पाओगी। सच कहूं तो मैंने अब तक इससे घटिया वॉक नहीं देखी। सोफी रुको, आपको ये सब नहीं कहना चाहिए था। मैंने आपको बताया था, ये हॉलीवुड है मैडम, हम चीजों पर लीपापोती नहीं करते। बाय। मेरा समय बर्बाद करने के लिए शुक्रिया। सोफी प्लीज। आपने सुना ना जो उन्होंने कहा? सब मुझ पर हंस रहे थे। ये बस एक ऑडिशन है, अभी और भी बहुत सारे हैं। नहीं, मैं कभी ये दोबारा नहीं करूंगी। पर मुझे लगा ये तुम्हारा सपना था। अब और नहीं, बस और नहीं। सोफी मैंने कहा नहीं, प्लीज मुझे घर ले चलिए। जब तक आप खुद के साथ सही रहते हैं, अपने आप को वैसे अपनाते हैं जैसे आप हैं, तो आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी। चली जाइए, मैं एक और ऑडिशन नहीं देने वाली। मैं इसलिए नहीं आई हूँ सोफी। तो आपको क्या चाहिए? वो एजेंट बहुत बुरा था। पर वो सही था। मैं कभी मॉडल नहीं बन सकती। इसका फैसला वो नहीं कर सकता, और वैसे भी मॉडल बनने के लिए तुम्हें एजेंट की जरूरत नहीं है। आपका क्या मतलब है? जरूरत है। हाँ, शायद पहले होती थी पर अब नहीं। जरा इंस्टाग्राम को देखो, वहां पर लाखों मॉडल्स हैं, और पता है ज्यादातर को एजेंट की जरूरत ही नहीं है। देखो, उस सब के बीच तुम्हें ले जाने के लिए मैं माफी चाहूंगी। कोई भी तुमसे ऐसे बात नहीं कर सकता, बल्कि किसी के साथ भी नहीं। शुक्रिया मॉम। आई लव यू, और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम प्रेसिडेंट बनना चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कैंपेन करूंगी। अगर तुम एस्ट्रोनॉट बनना चाहो तो रॉकेट पर तुम्हारे साथ जाऊंगी। शायद मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है ऊंचाई से। पर मेरा मतलब है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आप सबसे अच्छी हैं। पर मैं नहीं जानती कि मुझ जैसा दिखने वाला कोई कभी मॉडल भी बन सकता है। बिल्कुल बन सकती हो, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा क्या बताया है, अलग होना बुरा नहीं होता। यही मुझे खास बनाता है। यस। तो क्यों ना हम खुद ही अपना एक फोटोशूट करें? कोई एजेंट नहीं, कोई ओपन कॉल नहीं, बस तुम और मैं, प्यारे आउटफिट्स और कैमरा। ठीक है, सुनने में मजेदार है। बढ़िया, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये क्या है? वाह, बहुत ही प्यारे हैं। और मैं तुम्हारे लिए कुछ मेकअप का सामान लाई हूँ, तो क्यों ना तुम तैयार हो जाओ और तुमसे मैं नीचे मिलती हूँ। ठीक है। ठीक है। बहुत मजा आ रहा है। क्या कुछ देख सकती हूँ? बिल्कुल, देखो कितनी खूबसूरत लग रही हो। आपको सच में लगता है? 100%। अब चलो कुछ और बनाते हैं। ऑलराइट, चलो अच्छे अच्छे पोज दो। मॉम सोफी की बहुत सारी फोटोज लेती हैं और दोनों बहुत मजे करती हैं।
जब मॉम उसको इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने की सोचती हैं तो साथ ही साथ वो सोफी के मॉडल बनने के सपने के बारे में भी लिखने का सोचती हैं और लोगों को उसका मजाक बनाने के बारे में भी। वो फोटोशूट करते रहते हैं और धीरे धीरे सोफी कैमरे के आगे कंफर्टेबल होने लगती है। अब वो पूरी प्रक्रिया को मजे लेकर करने लगती है। जब मॉम सोफी की स्टोरी और भी फोटोज के साथ शेयर करती हैं तो बहुत सारे लोग अपना समर्थन दिखाने के लिए सोफी को फॉलो करने लगते हैं और धीरे धीरे बड़े ब्रांड्स उसको नोटिस भी करते हैं। कुछ महीनों बाद सोफी हर हफ्ते बड़े बड़े फोटोशूट करने लगती हैं। बड़ी कंपनियां उसके साथ काम करना चाहती हैं और सोफी का कैरियर आगे बढ़ने लगता है। और फिर एक दिन सोफी एक नया बिजनेस वेंचर शुरू करती हैं। तो ठीक है लेडीज, ये बहुत ठंडा है। मैं चाहता हूं कि आप इस क्लाइंट को पूरी तरह से इंप्रेस कर दें। मैंने सुना है कि ये ब्रांड बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है? ठीक है, तो लाइन बना लो। मैं चाहता हूं जोएना, जूली और विक्टोरिया। मेरा नाम एलिस है। किसी को फर्क नहीं पड़ता। क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? क्या हम फोकस कर सकते हैं? हमारे पास पूरा दिन नहीं है। हे भगवान, सोफी हेंडरसन, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। मैं तुम्हें शायद याद ना हूं। बिल्कुल, मैं कैसे भूल सकती हूँ। मुझे किसी ने बताया नहीं कि तुम आज आने वाली हो। तुम्हें तो अब ऑडिशन देने की जरूरत भी नहीं है। क्या तुम्हारे लिए कुछ ला सकते हैं? पानी या शैंपेन? एमिली, अभी इधर आओ। नहीं, पूछने के लिए शुक्रिया। मैं यहाँ ऑडिशन देने नहीं आई हूँ। तो फिर आप यहाँ किस लिए आई हैं? मैं यहाँ ब्रांड की तरफ से आई हूँ। ओह, तो आप उनके लिए वॉक करने वाली हैं? मुझसे शायद ईमेल मिस हो गई होगी। ऐसा नहीं है। क्या आप उन्हें ले आएंगे? हाँ। किसको ले आएंगी? तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? ये क्या है? दरअसल पिछले साल जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमने अपनी खुद की एजेंसी खोलने का फैसला किया जिसमें डिसेबिलिटीज वाली मॉडल्स होंगी। और जब ये बात ब्रांड ने सुनी तो उन्होंने अपने शो के लिए हमसे कास्टिंग में अपने सुझाव मांगे। पर ये मेरा काम है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ओ, अगर आप सुबह की ईमेल चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कैंसिल कर दिया है। पर वो ऐसा क्यों करेंगे? मैंने सोफी की स्टोरी पूरे सोशल मीडिया पर पोस्ट करी थी और मुझे लगता है लोग भी समझदार हैं। डिसेबल्ड मॉडल्स का विरोध नहीं करना चाहिए। वो सुनो, मुझे लगता है कि किसी तरह की कोई गलतफहमी है। नहीं, मुझे नहीं लगता। वैसे भी ब्रांड सोफी को मॉडल बनाने वाला था, पर जैसे ही उन्हें आपके रवैये के बारे में पता चला उन्हें लगा आप ओ गॉश, उन्होंने कैसे कहा था? वो बस आप जैसे लोग नहीं ढूंढ रहे थे। ये सब बहुत गलत है। हॉलीवुड ऐसा ही है। हम चीजों पर लीपापोती नहीं करते। गुड बाय। ठीक है लेडीज, जो हुआ सब भूल जाओ। अब आपकी वॉक देखते हैं या फिर रूल्स। क्या सब ठीक है? हाँ, मुझे नहीं पता मैं इसके लिए बनी हूँ या नहीं। जरा मेरी तरफ देखिए, मैं बाकी सब लड़कियों के मुकाबले बहुत अलग दिखती हूँ। ऐसा मत सोचो कि इसमें कोई बुरी बात है। अगर मैंने कुछ सीखा है तो वो है कि अलग होना कोई बुरी बात नहीं है। वही चीज हमें खास बनाती है। सही कहा। क्या मैं फिर से कोशिश कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। थैंक्स। कैल्सी,
इसे जानती हो? बहुत अजीब सा चलता है। सुना है नया ट्रांसफर है, हमारी तरफ ही आ रहा है। हे, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? दरअसल हम यहाँ से निकल ही रहे हैं, चलो यहाँ से। एक मिनट, कहाँ जा रही हो? मैं भी आ सकता हूँ? नहीं, तुम मुझसे दूर ही रहो, समझे? मेरे दोस्तों के सामने मुझे शर्मिंदा मत करो। ठीक है, टीम चुनते हैं। मैं पहली कैप्टन और केल्सी, आज तुम्हारा बर्थडे है तो तुम दूसरी कैप्टन। मैं मेगन को चुनती हूँ। ओके, मैं चुनती हूँ। रुको, मुझे भी खेलना है। तान्या। मेरे लिए कैमरन। ब्राइस। एरिक। मैं चुनती हूँ स्टेफनी। यस। सॉरी लूजर, तुम्हें नहीं चुना गया। चलो भागो। केल्सी, प्लीज, मैं भी खेलना चाहता हूँ। तुमने सुन लिया ना, चले जाओ। तो कल सब पिंक पहनेंगे? हाँ, कल वेंसडे है ना। केल्सी! एक मिनट, वो लंगड़ा तुम्हारे डैड के साथ क्यों है? मुझे नहीं पता। अब मैं चलती हूँ, चलो कल मिलते हैं। क्या कर रहे हो? गाड़ी में बैठो। ओ, देखो, तुम्हारे लिए बर्थडे केक लाए हैं और साथ में अरे! ओह! मेरा केक। आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मेरा बैलेंस बिगड़ा और सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम्हारी टांग खराब ना होती तो ये सब नहीं होता। सुनो केल्सी, अब बस करो, ओके? ये एक एक्सीडेंट था, उसने मुझे जानबूझकर। पता नहीं है, आपने इसे मेरे स्कूल में क्यों डाला? हाँ, मैं किसी को नहीं बताना चाहती कि ये मेरा भाई है। ये शर्मनाक है। काश ये नॉर्मल होता। कोई बात नहीं, अंदर बैठो। केल्सी, यकीन नहीं होता तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकती हो। तुम्हें माफी मांगनी होगी अभी के अभी। ये सच है? मतलब वो इस तरह से लंगड़ा कर क्यों चलता है? डैड, क्या हुआ? केल्सी, वो नहीं चाहता था तुम्हें पता चले, लेकिन तुम्हें सच्चाई पता चलनी चाहिए। पता है, जब तुम दोनों छोटे थे, तुम दोनों हर वक्त बाहर खेला करते थे, दोनों हमेशा साथ ही रहते थे। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे हम सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तुम भागकर सड़क पर गई और तुमने आती हुई कार नहीं देखी। तुम टकराने ही वाली थी कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें बचा लिया, तुम्हें धक्का दे दिया और खुद कार से टकरा गया। उसने तुम्हारे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी ताकि केल्सी तुम्हें कुछ ना हो। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने हमें बहुत ही बुरी खबर सुनाई कि वो अपनी पूरी जिंदगी फिर से कभी भी ढंग से चल नहीं पाएगा। और उस दिन से तुम्हारा भाई ऐसे ही लंगड़ा कर चलता है, लेकिन तुम्हारे लिए उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ। समझी तुम? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने तुम्हें बचाया था। शायद तुम्हें अब याद नहीं है। मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने तुम्हें बताने से मना किया था ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। हो, देखो वो लंगड़ा फिर से आ गया। काश वो यहाँ फिर से ना आए। ग्रैंड, इधर आओ, आकर हमारे साथ बैठो। केल्सी, क्या कह रही हो? तुम उस लंगड़े को हमारे साथ क्यों बिठाना चाहती हो?
सच कहूं, वो मेरा भाई है, दुनिया का सबसे अच्छा भाई। और तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि उसे बुरा लंगड़ा ना बोलो। क्या मजाक कर रही हो तुम उसे यहाँ हमारे साथ बिठाओगी? एक काम करें, चलो छोड़ो, हम दूसरा टेबल ढूंढ लेंगे। रुको, मैं उठा लेती हूँ। थैंक्स। और हाँ, ब्रेक में डॉज बॉल खेलोगे? तुम मेरी टीम में खेल सकते हो। हाँ बिल्कुल। ओह माय गॉश, देखो वो रहा नूहा, कितना हॉट है। सुना है मेडिसन उसे प्रॉम में ले जाना चाहती है, पता नहीं वो किसे ले जाएगा। मुझे और किसे? वो क्वार्टरबैक है और मैं चीयरलीडर की टीम कैप्टन, जोड़ी अच्छी रहेगी। अरे देख के चलो ना। आई एम सो सॉरी एंजेला, गलती से हो गया। तुम्हें सॉरी मांगनी भी चाहिए, यहाँ तुम्हारे लिए कोई स्पेशल लेन नहीं है। चलो ठीक है, मैं नोहा से बात करती हूँ, बाद में मिलते हैं। ओके, गुड लक। हे नोहा, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, जैकेट तो बहुत अच्छी है। हे, थैंक्स एंजेला। तो प्रॉम आने वाला है, किसी साथ ले जाना है सोचा? अभी तो नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में कोई स्पेशल है तो सही। ओह क्या बात है, तो इसका मतलब है तुम मुझे तुम कोई काम ढंग से नहीं कर सकती? आई एम सो सॉरी। तुम मेरी किताब उठा सकते हो क्या? नहीं, तुम्हारी टांगे खराब है लेकिन हाथ तो सही सलामत है ना? मैं आता हूँ वेंडी। थैंक्स नोआ। You're welcome. हे, जानती हूँ ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन प्रॉम नजदीक आ रहा है तो मेरे साथ चलोगे? मजाक कर रही हो? क्या लगता है फुटबॉल टीम का कैप्टन तुम जैसी किसी के साथ प्रॉम में जाएगा? वो मैं एंजेला, ऐसे बात नहीं करते। ओह प्लीज, मैं सच ही तो कह रही हूँ। तो यहाँ से निकलो, मतलब अपनी चेयर लेकर यहाँ से निकलो। यकीन नहीं होता तुमने ये सब कहा। छोड़ो भी, तुम इतना फेवर क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं जानता हूँ उसे कैसा महसूस होता होगा। क्योंकि कुछ साल पहले फुटबॉल खेलते हुए मुझे बहुत बुरी चोट लगी थी। मैं जमीन पर पड़ा रहा, खुद से उठ ही नहीं पा रहा था। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर ने बोला मैं लंबे वक्त तक अपने पैरों पर नहीं चल पाऊंगा, तो मुझे व्हील चेयर पर बैठना पड़ा। जानती हो उस वक्त सबसे बुरा क्या लगता था? लोगों का मुझसे बर्ताव। वो मुझे घूरते थे और एहसास करवाते थे कि मैं उनसे कम हूं। बस इसीलिए मैं जानता हूं व्हीलचेयर पर बैठकर कैसा लगता है, और मैं नहीं चाहता वेंडी के साथ भी वही बर्ताव हो। सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। मुझे माफ कर देना नोहा। माफी मुझसे नहीं, वेंडी से मांगो, और अगली बार किसी व्हीलचेयर वाले को कुछ बोलने से पहले खुद उस पर बैठकर देखना। प्रॉम वाला दिन। प्रॉम में साथ आने के लिए थैंक्स। ओह हेलो वेंडी, तुम इस ड्रेस में काफी अच्छी लग रही हो। थैंक्स, तुम दोनों भी। देखो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले जो मैंने किया उसका मुझे अफसोस है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? कोई बात नहीं, भूल जाओ उसे। माफ किया। थैंक्स। अगर डेट साथ नहीं है तो हमारे साथ आ सकती हो। हाँ। ओह, दरअसल ये तुम्हारे लिए है। ओह, वाह, तुम तो बहुत खूबसूरत दिख रही हो। थैंक यू। हे, ओह, मैं ले चलता हूँ।
माफ कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ा। अब आप जरा आराम से बैठ जाइए प्लीज। कुछ सीरियस है क्या? देखिए, स्टेज पर कुछ कंफर्म बताना जल्दबाजी साबित होगा, पर हमने जो जांच करवाई है उसके मुताबिक आपके बेटे को ऑटिज्म होने के आसार दिख रहे हैं। घबराइए मत। देखिए, ऑटिज्म एक मुझे पता है ऑटिज्म क्या होता है डॉक्टर। आपके सामने एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर खड़ा है। यकीन नहीं हो रहा ग्वेन, मैंने कहा था ना, अभी तक उसे पुकारने पर जवाब देना चाहिए था। ओह, अब मैं क्या करूं? क्या मेरा बेटा बहुत बीमार है डॉक्टर? डरने की कोई बात नहीं, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे कुछ चीजें समझने में बाकी बच्चों के मुकाबले ज्यादा वक्त लग सकता है। बस इतना ही। बस इतना ही? मैं जानती हूँ ये मुश्किल घड़ी है, आप दोनों आपस में बात कर लीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे? क्या मतलब है क्या करेंगे? वो हमारा बेटा है, वो चाहे कैसा भी हो, हमें उसका साथ देना ही होगा। होश में आओ ग्वेन, मैं इस देश के नामचीन यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट प्रोफेसर हूं, इसलिए मेरे बेटे को सीखने की बीमारी नहीं हो सकती। मेरा बेटा ऐसा हो जिस पर मुझे फक्र हो सके, ये ऑटिज्म वाला नहीं। देखो, हम दूसरा बच्चा पैदा करेंगे। मुझे पता है ये मुश्किल होगा, मगर हमें ये बच्चा किसी को दान करना होगा। क्या? हम चैंस को दान नहीं कर सकते, वो हमारा बच्चा है। वैसे भी किसी को ऑटिज्म होने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास दिमाग नहीं है और वो कभी पढ़ लिख नहीं सकता। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता ग्वेन। अब तुम ही चुन लो, बच्चा या पति, किसी एक को चुन लो। तुम्हें पता है मैं उसे छोड़ नहीं सकती, प्लीज। आखिरी बार पूछ रहा हूं ग्वेन, उसे किसी को दान कर दो या फिर मुझे भूल जाओ। क्या सोचा है तुमने? ठीक है, अपना ख्याल रखना। ग्वेन पूरी तरह टूट जाती है। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका पति उसे इस तरह छोड़कर चला जाएगा। ग्वेन का पति जल्द ही दूसरी शादी करता है और ग्वेन को पूरी तरह भूल जाता है। कुछ ही महीनों में उन्हें पता चलता है कि उनके घर एक बेटा पैदा होने वाला है। वो बहुत खुश होता है। कई साल बीत जाते हैं और एलन अपने नए बेटे सैमुअल पर कड़ी मेहनत करता है और उसे बहुत ही होनहार स्टूडेंट बनाता है। सैमुअल हमेशा अपने एग्जाम में ए ग्रेड ले आता और तो और उसे एसएटी में भी परफेक्ट मार्क्स मिल जाते। सैमुअल की कड़ी मेहनत से उसे बड़ी नामचीन यूनिवर्सिटी में पूरी तरह से फ्री एजुकेशन वाली स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेशन तक मिल जाता है। एलन को अपने बेटे पर बहुत नाज होता है। दोनों स्कॉलरशिप की सेरेमनी के लिए तैयार हो जाते हैं। हेलो, आप धारमन स्कॉलरशिप की सेरेमनी में आए? एक्चुअली मेरे बेटे को नॉमिनेशन मिला है। ये एसएटी एग्जाम के टॉप 1% स्टूडेंट्स में से एक है। वाह, बहुत अच्छी बात है। आप अंदर बैठिए, हम विनर का नाम अनाउंस करने ही वाले हैं। थैंक यू। ग्रेट। हाय। सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का स्वागत है धारमन के 3rd एनुअल स्कॉलरशिप अवार्ड में। हम धारमन की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप एक खास स्टूडेंट को दे रहे हैं जिसने एसएटी में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। मैं बड़ी खुशी के साथ बुलाना चाहूंगी इस साल के धारमन स्कॉलरशिप जीतने वाले स्टूडेंट को, जो हैं चैंस विल्सन। एक मिनट रुकिए जरा, जरूर कोई गलती हुई है। डैड, बैठ नहीं, जाइए। ये गलत है। मेरे बेटे को एसएटी में 1590 मिले हैं। मुझे लगा था ये स्कॉलरशिप तो देश के सबसे स्मार्ट स्टूडेंट को दी जाती है। आपने सही कहा। क्यों ना हम चैंस को बोलने का मौका दें? तुम बोलो चैंस। हेलो एवरीवन। ये तो गर्व की बात है। कभी सपने में भी मैंने सोचा नहीं था कि ये अवार्ड मुझे मिलेगा। ये कभी मुमकिन नहीं होता अगर मेरी मॉम हर कदम पर मेरा साथ नहीं देती। ऐसा है कि जब से मैंने होश संभाला है, मुझे ऑटिज्म से जूझना पड़ा है। हर कोई मुझसे अजीब बर्ताव करता,
सोचते थे कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे डैड ने मुझे ठुकरा दिया था ऑटिज्म की वजह से, लेकिन मेरी मॉम ने कभी हार नहीं मानी। हर रोज वो मेरे साथ पढ़ती और पढ़ाई में मेरी मदद करती। उन्होंने एक बार भी ये एहसास नहीं दिलाया कि मैं दूसरों से कम समझदार हूं। उनकी वजह से ही मुझे स्कूल में अच्छे नंबर मिलने लगे, इतने अच्छे कि मुझे हर एग्जाम में ए ग्रेड मिलने लगा और फिर मैं देश के टॉप स्टूडेंट्स में से एक बन गया। तो ऐसा है कि मेरी मॉम ने कभी हार नहीं मानी, इसलिए मैंने भी जीत तोड़ मेहनत की और मुझे पूरे 1600 मार्क्स मिले हैं SAT एग्जाम्स में, परफेक्ट स्कोर। और सबसे जरूरी बात, मैंने साबित कर दिया कि किसी को अगर ऑटिज्म है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी पढ़ लिख नहीं सकता।